जो मेरे दादा अबू हैं वो ऑलमोस्ट 15 भाई थे और उनकी 3 बहनें थी। दादा अबू की ऑलमोस्ट 3 शादियां थी। एक ताया उसने 7 की हैं। इकबाल के 2 शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो सर। क्या नाम? उमर। मेरा नाम असदुल्ला। असदुल्ला। आपस में हाँ, ये मेरे चाचू हैं और मैं इनका भतीजा हूँ। आप इनके चाचू हैं और ये आपका भतीजा है, तो इतने बड़े चाचू कैसे हो गया? दरअसल सीन ऐसे कि हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है। जो मेरे दादा अबू हैं वो ऑलमोस्ट 15 भाई थे और उनकी 3 बहनें थी। अभी रुके, अभी अल्लाह रोके, अभी आगे अल्लाह निकलेगी। अल्लाह तब निकलेगी क्योंकि मेरे एक दादा अबू की ऑलमोस्ट 3 शादियाँ थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मेरे चाचू किस तरह हो सकते हैं। तीनों शादियों से 18 बच्चे थे या फिर? एक शादी से जो मेरे परदादा थे उनकी एक शादी थी और उनके 18 बच्चे थे। अब जो आगे मेरे 15 दादा थे उनमें से हर एक की 2-2 शादियाँ हैं। अब आप लगाएं कि वो ऑलमोस्ट कहाँ तक जा सकता है। ये तो देखिए, मेरे ख्याल से तो 100 से ऊपर ही खानदान है। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप उनका इंटरव्यू करेंगे तो महीना आपका आराम से गुजर जाएगा। मैं कहती हूँ इनके खानदान में घुस जाते हैं महीना आराम से कंटेंट निकल आएगा। तो 2-2 शादियों वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है खानदान के अंदर, ये कहाँ से? परदादा से तो आया, दादा से? जो हमें इजाज़त है वो 4 शादियों की है। तो मेरे ख़ानदान वालों ने सोचा कि हमें गुमराह नहीं होना चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए। तो हम भी उनके नक्शे कदम पे इंशाल्लाह चलेंगे। हम भी इस चीज़ के तलाश में कि हम भी तो किसी की बीवी ने आज तक एतराज़ किया हो कि दूसरी शादी नहीं करनी? यही तो सवाल है, एतराज़ करे तो करे क्यों? जब मर्द ने शादी की है तो हक से की है, क्यों एतराज़ बनता ही नहीं है? अगर एक करेगी ना, मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल अगर एक ने एतराज़ किया है तो साइड पे जाके माजरत आइंदा के बाद नहीं करूँगा और उसको मना लिया और दैट से दूसरे के पास बात खत्म। देखिए, बहुत सारे ख़ानदानों में मतलब ऐसी औरतें हैं जो कहती हैं ये अगर है किसी का तो मेरा ही है, इसके अलावा किसी और औरत को तो देखे भी ना। वो झूठ है, मर्दों को सारे काम मामलात करने आते हैं, आप इस चीज़ को छोड़ दें। आपने भी 2 शादियाँ की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 2 शादियाँ करूँ। आप छोटे हैं, आप 2 शादियाँ करेंगे। आप तो चाचू हैं तो आप तो 4 पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे एक ताया उसने 7 की हैं। ताया ने 7 शादियाँ की हैं? सीरियस। झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? नहीं, इसका प्रूफ भी हमारे पास है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको दादा से मिलवा देंगे। 7 वो इस सेंस में कह रहे हैं कि जो उनकी 3-4 थी वो किसी को उसकी वजह से वो नहीं रह सके साथ, या किसी की डेथ हो गई तो इस वजह से उनकी 7 शादियाँ। 7 मैं शादी। लड़की ढूंढ रहा हूँ। आप लड़की ढूंढ रहे हैं, धोखा मिल चुका अब आपको धोखा मिल चुका है। चाचू को धोखा मिल चुका है। चाचू कैसे धोखा मिला? किस लड़की ने धोखा दिया? एक है थी लड़की, ठीक है, काफ़ी अच्छी थी, एंड पे चीटिंग की उसने। एंड पे चीटी। सारे एंड पे धोखा देते हैं, दरमियान में कोई धोखा नहीं देता। पेपर देती चीटिंग करते हुए पकड़ी गई होगी। कैसे धोखा दे दिया उसने? कितने साल का रिलेशनशिप था? आई थिंक 8 मंथ का। 8 महीने का रिलेशन था, तो धोखा किस बात पे दिया उसने? किसी बात पे नहीं, बस यूं ही जैसे देते हैं, कोई अच्छा मिल गया होगा उसको। कोई अच्छा मिल गया। तो चाचू आप प्यारे भी हैं, तो आपको क्यों धोखा दिया? पता नहीं है मुझे, क्या ज़्यादा प्यारी थी। हाँ। तो फिर हाथ थोड़ा रखना सी ना। क्या करते अब हम, ये से क्या कहना चाहते हो अगर वो बेवफा देख रही हुई तो? उसको कुछ भी नहीं कहना। अब हमने शादी करवा लेनी है, लड़की ढूंढ रहा हूँ अब। जब आप लोगों ने कहा कि 2-2 शादियों का ट्रेंड चल रहा है आपके खानदानों में, तो पहले एक बेगम ढूंढते हैं या पहले दोनों बेगम ढूंढ लेते हैं? जाहिर सी बात है, एक से करेंगे उसके बाद दूसरे से करेंगे। टाइम के बाद दूसरी शादी करनी हो? 1 ईयर के बाद। 1 साल के बाद? हाँ, 2 ईयर बस। वो दरअसल सीन ऐसे है, वो इस तरह आपसे कहना चाह रहा है कि देखें, एक तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा और एक घर वालों की मर्ज़ी से। अब एक के साथ नाराज़ होगा तो दूसरी के पास, दूसरी से होगा तो पहले के पास, ताकि वो कहीं बाहर ना जाए। यही सेंस है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम 2-2 शादियाँ जो करें। भी हो वो निकाह की सूरत। बेशक निकाह तो सबसे बेहतर ऑप्शन है, उसके बगैर कुछ नहीं है। ऐसे ये चलेगी। बात अच्छी है कि मतलब राइट लेफ्ट आप बाहर बहुत सारे शादीशुदा मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो एक बेगम के बाद जो है ना किसी से शादी भी नहीं करते और फिर भी सारे काम कर रहे होते हैं। उससे तो बेहतर है कि आप निकाह करके तो वो उसको। निकाह जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। देखिए, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंसेस पढ़ाता हूँ। मैं ग्रेजुएट हूँ रिफ़ा से। तो मैंने जितने भी अभी जो मेरे बच्चे मुझसे ट्यूशन्स पढ़ते हैं ना, उनके मैंने कुछ ऐसे मामला घर में देखे हैं कि मुझे उस चीज़ से नज़र आया कि जो उनके हस्बैंड हैं, जो मुझसे जिनका कनेक्शन है, तो वो अगर बाहर की साइड पे होंगे तो जाहिर सी बात है जो घर वाली उसने फिर कहीं बाहर ही देखना है। तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको आके अपने घरों के मसले बताते हैं? मे बी आते कब? आप तो मसले हल करने लग जाते होंगे। नहीं, कुछ सबके मसले नहीं हल करता, कुछ यानी कि मैं 3 से 4 जगह कॉम्पिटिशन्स पढ़ाता हूँ और मोस्टली जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स ही हैं। तो कभी किसी लड़की को क्रश आ गया हो आप पे? ऐसा हुआ था। इतना शर्मा के बताया हुआ था? ऐसा कब हुआ था? ये लास्ट ईयर में हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि प्रपोज भी किया, लेकिन वो मैं सेटिस्फाई नहीं था, तो मैंने वो ट्यूशन भी स्किप कर दिया।
अच्छा सही है। तो चाचू आप इस पे क्या कहेंगे? ये आपसे ज़्यादा फास्ट है या आपसे ये मेरा उस्ताद है, आपका उस्ताद? उस्ताद है सीरियसली। आपने डराया कितना हुआ है इसको? मैंने इसको कहाँ पे डराना है, हम दोनों की सेम, मेरी एज कम है इससे, ठीक है, ये मेरे आप रिश्ते में चाचू हैं। हाँ कज़न का। चाची वो उसकी रीज़न मैंने आपको पहले ही बताई जो ज़्यादा शादियों वाली है। कुछ सुनाएंगे आप लोग? मैं कुछ नहीं सुनूंगा, ये सुनाएगा। रोमी रो